अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अगैन। मैं एक ऐसी बुक का रिव्यू करने वाली हूँ जो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उसका रिव्यू करते हैं, बिकॉज वो हमारे कब राइटर की बुक है और वो आई बिलीव के जो हमारे अपने राइटर्स हैं जो कहीं खो गए हैं, हमें उनको फिर से रिवाइव करने की नीड है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मुझे ये स्क्रिप्ट रिसीव हुआ था और ये बुक है लेटर ऑफ अपोस्टेसी, और जब मैंने ये बुक स्टार्ट की तो उसके शुरू में ही बिल्कुल एक स्टोरी है, एक न्यूज़ की, जिसमें लिखा होता है कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स का बहुत ब्रूटली मर्डर कर देता है। माँ होती है, उसके कट थ्रोट इंजरी होती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और जो फादर होता है उसकी मल्टीपल स्टैब वुंड्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है, और जो उन दोनों का बेटा होता है वो नेक्स्ट डे जाकर अपने एक बाल जुर्म कर लेता है और वो कहता है कि उसने ये मर्डर खुद किया है। सवाल ये होता है कि वो ऐसा क्यों करता है। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने इसको आगे पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे ये जो बुक है वो वन वे नरेशन है एक इंसान की अपनी थॉट्स की, कि जब हम इंसान सारा दिन अपना टाइम गुजारते हैं सुबह से लेकर रात तक, तो हमारे माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स चल रही होती हैं। तो ये जो बुक है वो बेसिकली नरेशन है उन थॉट्स की, जो कि एक ऐसा इंसान जो खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करने के बाद वो उस खुदा से दूर हो जाता है और अपोस्टेटिक हो जाता है, यानी कि वो मुनकर हो जाता है कि खुदा जो है वो उसकी नहीं सुन रहा। उसे ऐसा फील होता है कि शायद जो उसका रब है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिससे वो जिसकी वो इबादत करता है, वो खुदा उसकी नहीं सुन रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुनकर होने लग जाता है, और ये थॉट प्रोसेस जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको उस एक एंड तक ले जाते हैं जिसमें वो क्राइम करता है। और वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा या उसे इंसान बनाया, तो उससे पहले उससे ये सवाल किया कि क्या वो ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, यानी कि ज़िम्मेदारी, ऐसी ज़िम्मेदारी जो किसी मखलूक को उसे नहीं दी, और वो ज़िम्मेदारी है आपकी अपनी फ्री विल की, कि इंसान जो है वो एक वाहिद मखलूक है जो अपनी मर्ज़ी से सोच सकता है, अपनी मर्ज़ी से फैसले कर सकता है, और उसे पूरा इख्तियार है अपनी हर चीज़ के ऊपर। तो वो कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी दी, ये इख्तियारात दिए, और ये एक तरह की प्राइस थी जो कि इंसान होने की हम सब ने पे की है। लेकिन एट द एंड देखा जाए तो रिबेलियस होने में या बागी होने में या किसी की बात को मानने में देखा जाए तो ये दोनों स्टेट्स एक ही हैं, क्योंकि एट दी एंड हमें अपनी फ्री विल को जो है वो सबमिट करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ की बगावत करते हैं, हम खुदा के अगेंस्ट कोई जुर्म करते हैं, तो एट दी एंड कहीं ना कहीं हम अपने आप को सबमिट कर रहे होते हैं किसी और चीज़ के सामने, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो हमारी अपनी ख्वाहिशात हो। लेकिन देखा जाए तो फ्री विल और बगावत ये दोनों जो है वो पैराडॉक्सिकली सेम है, और ये एक साथ ही है। और इंसान फिर भी कहीं ना कहीं जो फ्री नहीं है, उसकी अपनी कोई फ्री विल नहीं है, कहीं ना कहीं उसे अपने आप को फिर भी सबमिट करना पड़ता है। तो बेसिकली इसमें मेटाफोरिकली उन्होंने दो तरह की शख्सियात जो कि बिल्कुल अपोजिट हैं उनकी डिस्कशन की है, कि एक ऐसा इंसान जो अपने लाइफ में आने वाली हर चीज़ को हैंडल करता है, अपनी मर्ज़ी से उस पर रिस्पॉन्स देता है, और एक ऐसा इंसान जो बेबस है, मजबूर है, जिसके अंदर कुछ करने की ताकत नहीं होती, तो वो सुसाइड कर लेता है। ये बुक बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी के हिसाब से भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे जब मैंने पढ़नी शुरू की और जब मैं पढ़ती गई तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरा अपना जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत हद तक इसमें जो है वो इन्वॉल्व होने लगा है, और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बहुत डीप हैं। और आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसको लिखा है। सो दैट वाज द रिव्यू। आई होप यू गाइज लाइक इट, और थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट वीडियो।